हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स और ये हैं 23 से लेकर 26 तक की। ठीक है। इफ़को जो किसानों के लिए काम करता है, किसानों के लिए आ गया है नैनो यूरिया प्लस। इस हफ्ते होगा उत्पादन, 1 मई से वाणिज्य पर बिक्री। उत्पादन बढ़ाने के साथ ही अच्छी फसल के लिए किसानों के लिए इफ़को नैनो यूरिया प्लस ला रही है। देश की प्रमुख सहकारी संस्था इंडियन फार्म्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को इस हफ्ते नैनो यूरिया प्लस उर्वरक का उत्पादन ही शुरुआत करेगी। इसकी वाणिज्य बिक्री 1 मई से शुरू होने वाली है। नैनो यूरिया प्लस नैनो यूरिया का एक नया संस्करण है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिछले हफ्ते इसे 3 साल के लिए अधिसूचित किया था। नैनो यूरिया का एक उन्नत फॉर्मुलेशन इफ़को के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ डॉक्टर यूएस अवस्थी ने नैनो यूरिया प्लस बोतल का पहला लुक जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इफ़को नैनो यूरिया प्लस बोतल का पहला लुक जारी करते हुए खुशी हो रही है। डॉक्टर यूएस अवस्थी ने नैनो यूरिया प्लस लिक्विड की जानकारी देते हुए कहा कि यह 20% नाइट्रोजन WV उच्च सांद्रता के बराबर 16% नाइट्रोजन WW के साथ नैनो यूरिया का एक उन्नत फॉर्मुलेशन है। लोकसभा के दूसरे चरण के दौरान मौसम रहेगा सामान्य, IMD महानिदेशक ने ये बात बोली है। देश में इस समय 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं को काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ा था। इसके मद्देनज़र चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को एक बैठक आयोजित किया। इस दौरान IMD के महानिदेशक ने मौसम संबंधी पूर्वानुमान को लेकर भविष्यवाणी की कि दूसरे चरण में गर्मी की लहर लू के संबंध में कोई बड़ी चिंता नहीं है। उन्होंने बताया, दूसरे चरण के मतदान वाले 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौसम सामान्य बना रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान अन्य चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सद्धू के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख और भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक ने भाग लिया। AFMS और IIT दिल्ली के सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने सोमवार 22 अप्रैल को IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन का मकसद AFMS और IIT दिल्ली का साथ में रिसर्च और ट्रेनिंग करना है। इस समझौते पर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दिलजीत सिंह और IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दिलजीत सिंह ने बताया कि AFMS सैनिकों को उच्चतम स्तर की चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए समर्पित है और IIT जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के साथ सहयोग इस प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि AFMS और IIT दिल्ली ने सोमवार को सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के दायरे में नवीन चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और नवाचार करना तथा विभिन्न इलाकों में सेवारत सैनिकों से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। NFDC की मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एनिमेशन वर्कशॉप 16 जून से 20 जून तक। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म विभाग निगम NFDC ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF के दौरान आयोजित होने वाले एक विशेष एनिमेशन क्रैश कोर्स और विजुअल इफेक्ट्स VFX पाइपलाइन कार्यशाला की योजना का अनावरण किया। 16 जून से 20 जून तक चलने वाले इस 5 दिवसीय गहन कार्यक्रम का नेतृत्व वार्नर ब्रदर्स के एक अनुभवी एनिमेशन फिल्म निर्माता द्वारा किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि भारत में फिल्म, विजुअल इफेक्ट्स, VFX, गेमिंग एनिमेशन और मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए मनमोहक सामग्री की बढ़ती मांग के कारण एनिमेशन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ये प्रतिभाशाली और उत्साही एनिमेटरों के लिए रोमांचक अवसरों में रूपांतरित होती है। IRCTC उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के लिए स्पेशल ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की प्रथम यात्रा पुणे से शुरू। IRCTC समय समय पर अपने यात्रियों के लिए देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रा पैकेज लाता है। इसी क्रम में इस बार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने भारतीय रेलवे
खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के सहयोग से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अल्पज्ञात स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानसखंड एक्सप्रेस नामक का एक विशेष पर्यटक ट्रेन शुरू की है। 22 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा। ट्रेन की पहली यात्रा 22 अप्रैल को पुणे से 280 पर्यटकों के साथ शुरू हुई, जो 24 अप्रैल को उत्तराखंड के टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। पर्यटकों का स्वागत पारंपरिक तरीके से आरती, टीका लगाकर और फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करके किया गया। इस टूर को लेकर पर्यटक काफ़ी उत्साहित हैं कि उन्हें उत्तराखंड के कुछ नए दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी। चालू वित्त वर्ष और आगे भी 7% ग्रोथ रेट बरकरार रहने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हाँ, देश और दुनिया की ज़्यादातर रेटिंग और एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया भी है। अब इसी क्रम में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC के सदस्य शशांक भिड़े का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अनुकूल मानसून, उच्च कृषि उत्पादकता और बेहतर वैश्विक व्यापार की बदौलत भारत मौजूदा वित्त वर्ष और उसके बाद भी 7% ग्रोथ रेट को बनाए रख सकता है। 2023-24 में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया अच्छा प्रदर्शन। बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से भारत की ग्रोथ रेट करीब 8% रहने का अनुमान है। भिड़े ने यह भी कहा कि वैश्विक मांग में सुधार की रफ्तार काफ़ी सुस्त है, साथ ही सप्लाई चेन के साथ भी दिक्कत है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। G20 देशों में भारत का शीर्ष प्रदर्शन। PM मोदी ने भारत के प्रदर्शन को सहारा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस बार रैंकिंग में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत G20 देशों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों के रूप में उभरा है, जो अपने विश्वविद्यालयों की औसत रैंकिंग में साल दर साल 14% का सुधार को दर्शाता है। दुनिया के सबसे तेज़ी से विस्तार करने वाले अनुसंधान केंद्रों में से एक लिंक्डइन पोस्ट न्यूजियो क्यूवरेली में अध्यक्ष क्यूवरेली साइमाइंड्स ने कहा कि अनुसंधान आउटपुट के मामले में भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से विस्तार करने वाले अनुसंधान केंद्रों में से एक बन गया है। 2017 से 2022 तक इसके अनुसंधान उत्पादन में प्रभावशाली 54% की वृद्धि हुई, जिससे यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनुसंधान उत्पादक बन गया। मलेशिया में नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर आसमान में टकराए, 3 महिलाओं समेत 10 की मौत हो गई। मलेशियाई नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर बीच हवा में टकरा गए। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार को रॉयल मलेशियाई नौसेना परेड की रिहर्सल के दौरान हुआ। नौसेना की 90वीं वर्षगांठ ले रहे थे प्रशिक्षण। नौसेना ने बयान में पुष्टि की है कि रॉयल मलेशियाई नौसेना परेड रिहर्सल के लिए एक साथ कई हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। इस दौरान 2 हेलीकॉप्टर अचानक बहुत करीब आ गए और अनहोनी घट गई। यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना के समय अगले महीने नौसेना की 90वीं वर्षगांठ के जश्न के लिए उत्तरी पैराक राज्य में एक नौसैनिक अड्डे पर प्रशिक्षण ले रहे थे। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा की शुरुआत 22 मई से। उत्तराखंड के योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आगामी 22 मई को 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन 11 रात और 12 दिन का सफ़र तय कर 2 जून को वापस योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। IRCTC ने इस विशेष ट्रेन में विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। IRCTC के लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस ट्रेन में योगनगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, ललितपुर से यात्री बैठकर उतर सकेंगे। DGCA का निर्देश, फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता पिता के साथ दी जाए सीट। ओके, अब नगर विमान महानिदेशालय DGCA की ओर से 2024 में जारी एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर ATC 01 के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चे को हवाई सफ़र के दौरान उसके अभिभावकों के पास वाली सीट उपलब्ध हो सकेगी। यात्रियों को नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त चार्ज। खास बात यह है कि इसके लिए यात्री को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। अगर अभिभावक ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है तो बगल की सीट बच्चे के लिए अरेंज करनी होगी। एयर इंडिया ने जापान की ऑल निपॉन एयरवेज से किया कोड शेयर समझौता।
हवाई सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब भारत से जापान जाना और आसान हो जाएगा। टाटा समूह की अगुवाई वाली एयर इंडिया ने जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज ANA के साथ कोड शेयर साझेदारी की है। इस समझौते के बाद यात्रियों को कई सारे फ्लाइट्स के ऑप्शन मिल सकेंगे। यह कोड शेयर समझौता 23 मई से प्रभावी होगा। एयर इंडिया ने मंगलवार को एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि हमारे नवीनतम कोड शेयर पार्टनर की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस समझौते के लागू होने के बाद एयर इंडिया और ऑल निप्पॉन एयरवेज के यात्री एक ही टिकट के साथ भारत जापान के बीच वांछित गंतव्य के लिए उड़ान भर सकते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और ICMR ने की साझेदारी। सशस्त्र बलों के लिए जैव चिकित्सा अनुसंधान शुरू करना उद्देश्य है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मंगलवार 23 अप्रैल 2024 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई जानकारी के अनुसार ICMR के स्वास्थ्य अनुसंधान एवं महानिदेशालय विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दिलजीत सिंह ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जैव चिकित्सा अनुसंधान और शैक्षणिक क्षेत्र में सहकारी एवं सहयोगी गतिविधियां संचालित करना है, जिससे देश तथा सशस्त्र बलों के लिए प्रासंगिक बहुविषयक वैज्ञानिक, तकनीकी व शैक्षिक समस्याओं के समाधान प्राप्त होंगे। भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक अधिकारियों की बैठक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना उद्देश्य है। भारतीय तटरक्षक ICG और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक ROPCG के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक मंगलवार 23 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह समुद्रीय सीमा से परे होने वाली अवैध गतिविधियों से निपटने के सहयोगात्मक प्रयासों और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैठक में चर्चा का नेतृत्व भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक राकेश पाल ने किया। रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक ROPCG प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सहायक अधिकारी कमांडिंग कर्नल अब्दुल अजीज़ मोहम्मद अली अल जाबरी ने किया। भारत ओमान तटरक्षकों की उच्च स्तरीय बैठक में समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग और बढ़ाने पर हुई चर्चा। भारतीय और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षकों के बीच मंगलवार को 5वीं वार्षिक स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई, जहां दोनों देशों के तटरक्षकों ने समुद्री सीमा से परे होने वाली अवैध गतिविधियों से निपटने के सहयोगात्मक प्रयासों और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। दोनों पक्षों ने समुद्री चुनौतियों से निपटने पर परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिससे क्षेत्र में समुद्री संरक्षा और सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाया जा सके। इस बैठक में चर्चा का नेतृत्व भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक राकेश पाल ने किया। रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक ROPCG प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सहायक अधिकारी कमांडिंग कर्नल अब्दुल अजीज़ मोहम्मद अली अल जाबरी ने किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि ROPCG प्रतिनिधि मंडल और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक की 25 अप्रैल गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित करने की योजना बनाई गई है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं से अवगत कराया जा सके। एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में पहुंची राष्ट्रपति कहा, आरोग्य भूमि के रूप में स्थापित होगी देवभूमि उत्तराखंड की ख्याति। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल रहीं। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद सहित भारतीय परंपरा की उपचार पद्धतियों के लिए उत्तराखंड में अनेक स्वास्थ्य केंद्र सेवारत हैं। एम्स ऋषिकेश में एलोपैथी के साथ आयुष चिकित्सा पद्धति से भी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। ऐसे में व्यापक स्तर पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं से देवभूमि उत्तराखंड की ख्याति आरोग्य भूमि के रूप में भी स्थापित होगी। राष्ट्रपति ने एम्स ऋषिकेश के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में 598 मेडिकल विद्यार्थियों को दी उपाधि, गोल्ड, सिल्वर, कांस्य पदक से नवाजा। DRDO ने तैयार किया जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, जाने क्या है खासियत। कुछ ऐसी है। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले जवानों के लिए DRDO ने बड़ी सफलता पाई है। DRDO ने देश में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह जैकेट BIS गोला बारूद के 6वें स्तर के उच्चतम खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। बुलेट प्रूफ जैकेट किसने तैयार किया है? कुछ समय पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ के चरम प्रक्षेपिक
अनुसंधान प्रयोगशाला TBRL में सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह जैकेट नए डिज़ाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां नवीन सामग्री और प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। ICDRI आपदा प्रबंधन का बना वैश्विक मंच। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की 3 बड़ी अनुशंसाएं। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज बुधवार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रीसाइलेंट डिजास्टर का आयोजन किया गया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में हमने जो निवेश किया है उससे लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि PM मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का आह्वान किया है। इस दौरान PK मिश्रा की ओर से कमोवेश 3 बड़े रिकमेंडेशन भी सामने आए। ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनाना बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनाना CDRI के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि आइलैंड स्टेट्स को कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाए, तकनीक मुहैया कराई जाए, उस पर कई सारे रिकमेंडेशन अपेक्षित हैं। अगले 2 दिनों में भारत मंडपम में जो मंथन होगा उससे नई सिफारिशें निकलकर सामने आएंगी। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी CSIR मुख्यालय में की गई सक्रिय। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह के एक हिस्से के तहत मंगलवार को पृथ्वी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और एक्टिव की। यह आयोजन जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के तौर पर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी सक्रिय की गई। इस अवसर पर IIT बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा साक्षर होने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को यथासंभव ऊर्जा के उपयोग से बचने या कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकेगा। पेयू RBI ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयू को लगभग 15 महीने के बाद पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कंपनी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक के प्रोसेस बैक्ड फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर PA के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता, लेकिन कंपनियां इसके ज़रिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। JP मॉर्गन चेस के CEO ने कहा कि भारत में PM मोदी ने देश की तरक्की के लिए अविश्वसनीय काम किया है। सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध वित्तीय संस्थानों में से एक JP मॉर्गन चेस के अध्यक्ष और CEO जेमी डिमन ने भारत की उपलब्धियों और PM मोदी की प्रशंसा व्यक्त की। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति पर अपनी टिप्पणियों के लिए जाने वाले CEO डिमोन ने कहा कि मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। 400 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले। दरअसल JP मॉर्गन चेस के CEO इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत में हो रहे विकास कार्यों के लिए PM मोदी की तारीफ की। डिमन ने गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और नौकरशाही सुधारों में PM मोदी के प्रयासों पर प्रकाश डाला और उनके नेतृत्व में भारत द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि PM मोदी की नीतियों ने लगभग 400 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो मान्यता के योग्य है। CEO ने PM मोदी की स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहल पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य भारत के हर घर में स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना है। कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2263 फिल्मों से चुनी गई भारतीय छात्र की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो की 77वें कांस में होगी स्क्रीनिंग। फ्रांस के 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के छात्र चिन्नानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट टू नो को ला सिनेफ प्रतिस्पर्धी खंड में चुना गया है। यह महोत्सव 15 से 24 मई 2024 तक आयोजित किया जाना है। यह अनुभाग महोत्सव का एक आधिकारिक पार्ट है, जिसका उद्देश्य नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और दुनिया भर के फिल्म स्कूलों के फिल्मों को उजागर करना है। यह पहली बार है जब एक वर्षीय टेलीविज़न पाठ्यक्रम के किसी छात्र की फिल्म को प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है। दुनिया भर के 2263 फिल्मों से चुनी गई फिल्म
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार यह फिल्म दुनिया भर के फिल्म स्कूलों द्वारा प्रस्तुत कुल 2263 फिल्मों से चुनी गई 18 शॉर्ट्स, 14 लाइव एक्शंस और 4 एनिमेटेड फिल्म में से एक है। यह कांस के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई एकमात्र भारतीय फिल्म है। जूरी 23 मई को बेनुअल थिएटर में सम्मिलित फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले एक समारोह में ला सिनेफ पुरस्कार सौंपेगी। कतर से द्विपक्षीय वार्ता के बाद 8 समझौतों पर हस्ताक्षर। नेपाल में निवेश करने का आग्रह। नेपाल के दौरे पर आए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हैमद अल थानी और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद 8 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2 दिनों के भ्रमण के दौरान कतर के आमिर आज बुधवार को स्वदेश लौट चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों और राजनयिक संबंधों से संबंधित मामलों पर चर्चा की थी। काठमांडू के सोल्टी होटल में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड ने कतर में रहे लाखों नेपाली मजदूरों के हित का ख्याल रखने का आग्रह किया। गौरतलब है कि यह खाड़ी देश से नेपाल की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है जो लगभग 40 लाख नेपाली प्रवासी श्रमिकों की मेजबानी करता है। वार्ता के दौरान प्रचंड ने नेपाल कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार क्षेत्र में निवेश का अच्छा माहौल होने के कारण निवेश करने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाल और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंध को और अधिक मजबूत करने के लिए आपसी समझदारी सहित काम करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि 2 देश के बीच का संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता, आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोग पर आधारित है। बीबीए के लिए नया मॉडल कैरिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च। छात्रों के कम्युनिकेशन स्किल्स को विकसित करने जैसे तमाम पहल शामिल हैं। बीबीए पाठ्यक्रम के लिए एक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE मॉडल कैरिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च किया। यह मॉडल कैरिकुलम BBA ऑनर्स और BBA ऑनर्स विद रिसर्च पाठ्यक्रमों के लिए लॉन्च किया गया है। मॉडल कैरिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च करते हुए AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम ने कहा कि पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट के आधारभूत सिद्धांतों के साथ वैश्विक स्तर पर मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया गया है। उद्योग जगत की वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों और चुनौतियों के साथ ही छात्रों की कम्युनिकेशन स्किल्स को विकसित करने के लिए 3 सप्ताह का कंपल्सरी इंडक्शन प्रोग्राम भी शामिल किया गया है। परिषद का प्रयास है कि कोर्स पूरा करने के बाद छात्र वैश्विक स्तर पर प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अजीत डोभाल ने रूसी समकक्ष के साथ सुरक्षा समेत द्विपक्षीय मामलों की समीक्षा की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार 24 अप्रैल को रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव से द्विपक्षीय सहयोग पर जारी प्रगति की समीक्षा की। साथ ही आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि डोभाल की यह इस माह पेत्रुशेव से दूसरी बार मुलाकात है। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक के मौके पर पेत्रुशेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पोस्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। और ये है उसकी साइट। RBI के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के डिप्टी गवर्नर रविशंकर के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। RBI ने जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। RBI ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार रविशंकर को 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। 2021 में हुई थी नियुक्ति। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 मई 2024 से रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। सरकार ने रविशंकर को मई 2021 में 3 साल के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया था। वह वर्ष 1990 में RBI में शामिल हुए थे। उन्होंने बीते वर्षों के दौरान केंद्रीय बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया। LIC ने ग्राहकों को किया अलर्ट। ब्रांड नेम और लोगो वाले भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चेताया। LIC ब्रांड के नाम से भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कंपनी ने ग्राहकों को अलर्ट किया है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन मामलों में लोगों को आगाह किया है। LIC ने वरिष्ठ अधिकारियों की तस्वीर और कंपनी के ब्रांड नाम और लोगों को दुरुपयोग करने के मामले में यह चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया मंचों पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों से सावधान।
LIC ने जारी सार्वजनिक नोटिस में अपने पॉलिसी धारकों और जनता से सावधानी बरतने और ऐसी हर चीज़ की प्रामाणिकता की जांच करने को कहा है। निगम ने सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग संस्थाएं हमारी सहमति के बिना कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों या पूर्व अधिकारियों की तस्वीर, ब्रांड नाम, प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग करके विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन दे रहे हैं। हम ऐसी भ्रामक गतिविधियों को लेकर जनता को सचेत करना चाहते हैं। REC कश्मीर के किश्तवाड़ा में किरू जल विद्युत परियोजना के लिए 1869 करोड़ का लोन देगा। विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की महारथन कंपनी और अग्रणी NBFC REC लिमिटेड ने चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। REC लिमिटेड जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में किरू जल विद्युत परियोजना के लिए सावधि ऋण के रूप में 1869 करोड़ प्रदान करेगी। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की महारथन कंपनी और अग्रणी NBFC REC लिमिटेड ने चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड CVPPL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत REC CVPPL को सावधि ऋण टर्म लोन के रूप में 1859.265 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नीदरलैंड और भारत के बीच ओरल पोलियो टीकों के उत्पादन से जुड़ी साझेदारी और सहयोग पर चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बुधवार को नीदरलैंड के यूट्रेक्ट में वैश्विक दवा कंपनी विलुथोवेन बायोलॉजिकल की विनिर्माण इकाई का दौरा किया है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन की महामारी की तैयारी, साझेदारी और टीकों के उत्पादन पर सहयोग के बारे में CEO जोएगन क्विक और विलुथोवेन में पूनावाला साइंस पार्क PSP के CEO जेफ डी क्लर्क के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। भारत बायोटेक नीदरलैंड स्थित विलुथोवेन बायोलॉजिकल BV के साथ सहयोग करेगा, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पूर्व स्वामित्व वाली शाखा है। एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत भारत बायोटेक भारत और विश्व स्तर पर आपूर्ति किए जाने वाले ओरल पोलियो टीकों के निर्माण के लिए दवा के सामान ही खरीद करेगा। इससे ओरल पोलियो टीकों की आपूर्ति सुरक्षा में सही योगदान मिलेगा। भारत को पोलियो मुक्त रखने के लिए OPV के निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। VBIL और सीरम के बीच साझेदारी देश के OPV की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने में योगदान देगी। भारतीय वायुसेना का टोही विमान जैसलमेर में क्रैश, हताहत होने की सूचना नहीं है। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गुरुवार सुबह करीब 10 बजे भारतीय वायुसेना का एक टोही विमान क्रैश हो गया। हादसा पीथला जजिया गांव के नज़दीक रोजाणियों की ठाणी में हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वायुसेना ने अपने आधिकारिक हैंडल X पर दुर्घटना की पुष्टि की। विश्व ऊर्जा सम्मेलन, ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा। भारत ने PM कुसुम योजना और छत पर सौर ऊर्जा पहल का किया जिक्र। नीदरलैंड के रोटरडैम में विश्व ऊर्जा सम्मेलन के 26वें संस्करण का आयोजन किया गया। विश्व ऊर्जा सम्मेलन में 24 अप्रैल को एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में ऊर्जा नवाचार और सहयोग के साथ साथ विभिन्न उभरती ऊर्जा आवश्यकताओं में आने वाली बाधाओं के प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। गोलमेज सम्मेलन में दुबई में हुए COP28 के ये COP28, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के महत्वपूर्ण रूप से अत्यंत प्रभावी रहने वाले संदर्भों पर चर्चा की गई। विश्व ऊर्जा सम्मेलन के तीसरे दिन आयोजित गोलमेज बैठक में नीदरलैंड के उप प्रधानमंत्री और जलवायु एवं ऊर्जा नीति मंत्री रॉब जेटन ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में सचिव पंकज अग्रवाल और विभिन्न देशों और संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। भारतीय शास्त्रीय नर्तक डॉक्टर सोनल मानसिंह की नवीनतम पुस्तक पर चर्चा। जाने पुस्तक में क्या है विशेष। द्रौपदी भारत की महानायिका हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही विविधता से भरा है। एक तरफ उनमें दृढ़ संकल्प है, अग्नि का तेज है, स्वाभिमान है तो करुणा भी है। ये बातें कही हैं भारतीय शास्त्रीय नर्तक सोनाल मानसिंह ने। दरअसल डॉक्टर सोनाल मानसिंह की नवीनतम पुस्तक ए जिगजैग माइंड पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलानिधि प्रभाग ने एक अर्थपूर्ण चर्चा का आयोजन किया। IG
NCA द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक डॉक्टर सोनल मानसिंह के जीवन और कला अनुभवों को एक मनोरम संग्रह है। यह पुस्तक उनकी जीवन यात्रा को खूबसूरती से दर्शाती है। इस पुस्तक के माध्यम से पाठक एक ऐसी आत्मकथा यात्रा पर निकलते हैं जिसमें एक कलाकार के आत्म प्रकटीकरण के गहन क्षणों और अद्वितीय अनुभवों को दर्शाना होता है। हमने भूमि जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 5000 एकड़ से अधिक जमीन मुक्त कराई। पुष्कर सिंह धामी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के स्टार प्रचारक एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को तेलंगाना पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड में भूमि जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और हमने 5000 एकड़ से अधिक जमीन मुक्त कराई है। डोनर मंत्रालय ने उत्तर पूर्व में पर्यटन के विकास के लिए टास्क फोर्स की चौथी बैठक आयोजित की है। उत्तर पूर्व के पर्यटन विकास के लिए इस टास्क फोर्स की चौथी बैठक बृहस्पतिवार 25 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अधिकारी गण मौजूद थे। नीति आयोग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उड्डयन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और निजी भागीदार अन्य हितधारक भी बैठक में शामिल थे। सरकार ने देश के 3 बंदरगाहों से सफ़ेद प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लागू प्रतिबंध में ढील दी है। सरकार ने देश के 3 बंदरगाहों से 2000 टन सफ़ेद प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने गुरुवार को एक जारी अधिसूचना में कहा कि तत्काल प्रभाव से 3 निर्दिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से 2000 टन तक सफ़ेद प्याज की निर्यात की अनुमति दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक प्याज का ये निर्यात मुद्रा बंदरगाह, पीपाव बंदरगाह और नहाव शेवा JNPT बंदरगाह से करने की अनुमति है। और इसी के साथ हो जाता है ख़त्म। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और धन्यवाद।